दोस्तों, अगर आप घर पे ये सारी चीजें करते हैं तो आपके घर में आएगी दरिद्रता। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। अपने टैरो कार्ड से लोगों की जिंदगियां भविष्य देख के अच्छी करता हूँ। साथ ही साथ सड़क पे जानवरों की जानें बचाता हूँ। एनिमल एनजीओ है हमारा। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि अगर घर में आप कुछ गिनी चुनी चीजें करते हो तो वो आपके घर में लाती है दरिद्रता, गरीबी, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मतलब जो बुरी चीजें हो सकती है वो आपके घर में लेके आती है। बट फिक्र नहीं, मैं हूं ना। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये चीजें आप अवॉइड करो, ना करो, और कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे आपके घर में शांति बनेगी, पैसे आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल पर पहली बार आओ प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है, हमारी हेल्प हो जाती है। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए चलते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में जो चीजें मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी इन चीजों को सुना जरूर होगा अपने माँ से, पापा से, दादा दादियों से। बोलते ना पुराने लोगों को पता होता है, उन्हीं की ही चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, घर में गंदगी या फिर मैस होना, मतलब चीजें इधर उधर उथल ऑर्गेनाइज नहीं होना, या फिर टूटी चीजें रखना। जैसे टूटा मिरर हो गया, टूटी घड़ी हो गई। बंद घड़ी नहीं रखते घर पे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बोला जाता है जैसे आप घर पे रहते हो वैसे ही आपकी एनर्जी रहती है। तो अगर आप एकदम मैस में रह रहे हो, सामान इधर, बिस्तर नहीं जमा हुआ, घड़ी बंद, कांच टूटा हुआ, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे लेके आती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई बार जब मेरा मूड ऑफ होता है तो कई बार मैं बेडशीट चेंज कर देता हूँ, पर्दे चेंज कर देता हूँ। जब चीजें आप चेंज करोगे ना तो मूड लाइट होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये चलो मैं तो आज स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, भगवान के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बट साइंस में भी प्रूव्ड है कि अगर आप चीजें थोड़ी थोड़ी में चेंज करोगे तो आपका मूड लाइट होता है। तो हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें, चीजें जमा के रखें। घर में बंद घड़ी मत रखें, बंद घड़ी बहुत अशुभ होता है। साथ ही साथ टूटा मिरर कभी मत रखें, टूटा हुआ कांच घर पे नहीं रखते। ये सब पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे अगर आपको दिख रहा है कि घड़ी बंद हो गया, सेल चेंज करो। कांच टूट गया, तुरंत उस कांच को हटाओ, या अगर हटा नहीं पा रहे फॉर सम रीजन तो उस कांच पे कपड़ा डाल के ढक दो उसको। इससे पॉजिटिव एनर्जी बने रहेगी। दूसरा, घर में कभी भी डेड प्लांट, सड़ा गला प्लांट, पेड़ जो मर चुका होता है वो नहीं रखनी चाहिए। उससे नेगेटिविटी आती है, घर में पॉजिटिविटी को रोक देता है। जैसा अन्न वैसा मन वाला एक होता है नहीं, वैसे जैसे आपकी सराउंडिंग होती है वैसे ही आपका मन होता है। अगर सराउंडिंग में लड़ाई झगड़ा, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत गलत गलत चीजें हो रही है, तो आपका मन भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि जैसा उनको माहौल मिलेगा वैसा वो इंसान बन जाते हैं। तो अगेन, घर में सड़े गड़े प्लांट, जो पेड़ मर चुके होते हैं, या सूखा फूल भी नहीं रखना चाहिए। भगवान के हर दिन भगवान के फूल को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चढ़ा के छोड़ दिए, नहीं। कभी भी घर में सूखा फूल भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो सब ने सुनी है, एक्चुअली सब भारतीयों ने सुनी है, कि घर के सामने चप्पल उल्टे नहीं होने चाहिए, उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए। और घर के सामने तो चप्पल होने नहीं चाहिए मेन डोर पे। क्या होता है, हमने अपने दादा परदादा, दादी, माँ, पापा से सुना है कि जब चप्पल उल्टे होते हैं तो घर में कलेश होता है। एक्चुअली होता है, नेगेटिविटी आती है जब चप्पल उल्टे पुल्टे होते हैं। साथ ही साथ अगर घर के सामने होता है, घर के सामने क्या होना चाहिए, जब गेट खुले तो माता लक्ष्मी प्रवेश होती है। जब घर के सामने ही तुम्हारे चप्पल है, माता लक्ष्मी कैसे आएगी? तो चप्पल हटाओ, ऐसी जगह मेन गेट से दूर रखो, और ऐसी जगह रखो, शायद कोई रैक हो गया, क्लोज्ड रैक हो गया, वहां पे चप्पल रहो। कभी भी चप्पल को घर के सामने। और यदि किसी, अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है कि अपना घर छोड़ो, दूसरे के घर में भी अगर चप्पल उल्टा दिख रहा है ना, मैं सीधा कर देता हूँ। मुझे एकदम कीड़ा काटना चालू हो जाता है कि ये चप्पल सीधा करो, सीधा करो, मेरे मन में चालू हो जाता है। तो चप्पल हमेशा सीधा ही रखें। कभी भी कोई भी आईना अपने बिस्तर के सामने या जो आपका एंट्री डोर है उसके सामने नहीं रखना चाहिए। दो रीजन है। एंट्री गेट के सामने क्यों नहीं रखना चाहिए? जैसे ये आपका एंट्री गेट है और ये आपने यहाँ पे रख दिया मिरर, तो जो पॉजिटिविटी आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। इसलिए कभी भी एंट्री डोर पे मिरर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बेड के सामने मिरर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि मिरर एक दरवाजा होता है, इस दुनिया से उस दुनिया का दरवाजा। तो कभी भी आप मिरर अपने सामने रखते हो तो कई बार, ये तो अंग्रेजों के हिसाब से हो गया कि बुरी शक्तियां आ जाती है, लेकिन जो आईना बिस्तर के सामने होता है वो हमारी स्लीप को
डिस्टर्ब करता है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। रात को हमको काम एनर्जी चाहिए, तो वो काम एनर्जी को ना उथल पुथल कर देता है। तो कभी भी एंट्री डोर पे मिरर नहीं रखते उसके सामने, साथ ही साथ अपने बिस्तर के सामने मिरर नहीं रखते। खाते हुए मिरर नहीं देखना चाहिए, मेरी बहुत गंदी आदत है। ये चीज के लिए तो मैं गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी खाता हूँ तो मेरे सामने ही मिरर होता है, तो मैं ऐसे खाते खाते अपने आप को देखता हूँ, नहीं देखना चाहिए। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये भी आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा से सुना होगा कि घर में लीक होता हुआ नल नहीं रहना चाहिए, पानी टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए। अगर नल टपक रहा है, खराब है, तुरंत बनाओ। क्यों? क्योंकि पानी जैसे जैसे टपकता है, बोला जाता है कि उसके साथ लक्ष्मी भी जाती है, पैसे भी जाते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब नहा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए तो साइंस के हिसाब से ऑब्वियसली वाटर सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बट स्पिरिचुअली भगवान के हिसाब से जब जब आप पानी ज्यादा वेस्ट करते हो, उनके यहाँ कंगाली ज्यादा होती है, गरीबी ज्यादा होती है, पैसे बहुत जल्दी आएंगे। भले पैसे आप अमीर भी हो, पैसे आएंगे बट तुरंत निकल जाते हैं। इसीलिए कभी भी पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। साइंस के हिसाब से ऑब्वियसली पानी कंजर्व करना चाहिए, बट स्पिरिचुअली और भगवान के हिसाब से भी पानी ज्यादा वेस्ट करोगे, घर में कंगाली रहती है, दरिद्रता आती है, गरीबी रहती है, लक्ष्मी चले जाती है। घर में कोई ऐसी पेंटिंग नहीं रहनी चाहिए, पिक्चर नहीं रहनी चाहिए जो थोड़ी नेगेटिव हो। मेरे यहाँ एक गणेश भगवान है जो रौद्र रूप में है, नहीं रखना चाहिए। पता नहीं मैं उनको ठंडा क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे आलसी हूँ थोड़ा, बट मैं उसको तुरंत जाके कल परसों में तो ठंडा करूंगा ही। गणेश भगवान, कोई भगवान की मूर्ति रख रहे हो अपने घर पे, शांत काम हंसते हुए भगवान की मूर्ति रखो। रौद्र रूप किसी भी भगवान का नहीं रखना चाहिए, घर में नेगेटिविटी आती है, नाश होता है घर का। घर में नेगेटिव पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो आप 24 घंटे देखते हो वो उसका असर आपकी जिंदगी में पड़ता है। जैसे अभी मेरे सामने यहाँ पे एक बोर्ड है, उसमें गोल्स लिखे हुए हैं 2025 के, मुझे साल के आखिर तक ये करना है, तो मैं उसको रोज देखता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट करना है। तो अच्छी चीजें देखोगे तो लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, बुरी चीजें देखोगे तो लाइफ में बुरी चीजें होंगी। तो कभी भी घर में रौद्र रूप वाले भगवान नहीं रखने चाहिए। मैं मूर्ख हूँ दोस्तों, मैंने रखा है, मुझे उसको ठंडा करना है। साथ ही साथ रौद्र नहीं, नेगेटिव पेंटिंग, लड़ाई झगड़े वाली पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए। कभी भी किचन में खराब खाना, सड़ा गला खाना नहीं रखना चाहिए। किचन अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है, माता अन्नपूर्णा का, जो आपको खाना खिलाते हैं, जो आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं। माता लक्ष्मी का स्थान होता है किचन। तो किचन में कभी भी सड़ा गला खाना, मेरी मम्मी की बहुत गंदी आदत है, और ऑलमोस्ट हर इंडियन मम्मी की आदत है 2 से 3 दिन तक सब्जियां फलाना ढीमका फ्रिज में रखते हैं, जो कि बहुत खराब चीज है। कभी भी किचन में गंदा खाना नहीं रखना चाहिए, हमेशा चीजें फ्रेश होनी चाहिए। फ्रिज है ठीक है, आप आज शाम का खाना खाए हो, फ्रिज में रखो, सुबह खा लो, उतना तक भी चलो ठीक है। जो लोग 2-3 दिन हमारी मम्मियां रखती है, सभी को पता है, कोई कमेंट में बताओ किस किस की मम्मी 2-2, 3-3 दिन तक फ्रिज में खाना रखती है। मेरी मम्मी तो रखते है, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं फेंक देता हूँ खाना। तो कभी भी किचन में गंदा खाना नहीं रखते, हमेशा फ्रेश खाना रखो दोस्तों। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा का स्थान है वो, जहाँ पे जब अगर आप सफाई नहीं रखोगे, माता चली जाएंगी, लक्ष्मी भी जाएगी, अन्नपूर्णा भी जाएगी, तो खाने के लाले पड़ेंगे और पैसे के लाले भी पड़ेंगे। कई लोगों की आदत है कि बिस्तर के नीचे कचड़ा रख देते हैं। बिल्कुल भी कभी भी बिस्तर के नीचे कचड़ा, या नॉर्मली घर पे कचड़ा नहीं रखना। हर एक दिन साफ करो, देखो, और इकट्ठा करोगे वो चीजें और इकट्ठी होती जाएगी। हर एक दिन छोटी छोटी सफाई करते जाओगे तो सफाई होती जाएगी। कभी दिख गया घर पे कि अच्छा जाला लगा है, झाड़ू पकड़ के जाला हटा दो, 15 मिनट का काम है। क्या होता है इससे? सबसे पहली बात, जहां पे दरिद्रता होती है वहां पे भगवान, वहां पे लक्ष्मी, वहां पे विष्णु, कोई भगवान किसी दरिद्र स्थान पे नहीं होते। भगवान हमेशा साफ सुथरी जगह पे होते हैं। ये तो हो गया भगवान से रिलेटेड। दूसरा, अगर साइंस से रिलेटेड देखोगे, अगर आप घर पे गंदगी रखोगे, तबीयत किसकी खराब होगी? आपकी। किसको बीमारी होगी? आपको। तो अपने शरीर का क्यों? जब शरीर भगवान की एक बहुत अच्छी देन है, शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। शरीर ही खराब कर दोगे घर में गंदगी रख के, तो फिर कौन क्या ही कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी आपको ध्यान रखने की, घर में ना करें। वीडियो अच्छी लगी, कुछ जानकारी मिली, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगेन, मेरा नाम है अमन मिश्रा, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो रीडिंग से लोगों की जिंदगी अच्छी करता हूँ। साथ ही साथ एनिमल रेस्क्यूअर हूँ, सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर। सड़क पे बीमार जानवरों की जानें बचाता हूँ, एनिमल एनजीओ है। तो यदि आप चाहो, पर डे हम 100 जानवरों को खाना खिलाते हैं, तो यदि आप चाहो
दान दक्षिणा अगर आपने सीखा उसके हिसाब से, या किसी जानवर को खाना खिलाने के हिसाब से 10, 100, 50 अगर दान करना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं, तो स्क्रीन पे आपको डिटेल है। 10, 50, 100 जो भी आपकी क्षमता है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान की कृपा होगी, पुण्य कमाओगे, तो अगर आप दान कर सकते हैं तो प्लीज दान करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए फ्री है, मेरी हेल्प हो जाएगी गुरु दक्षिणा समझ के। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने ऑलरेडी सुन रखी थी और कुछ कौन सी चीजें आपको नहीं पता चली, और ये भी बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।